सेठ जी, मैंने पूरा काम कर दिया है। गाय भैंसों को भी चारा डाल दिया है और घर का सारा काम कर दिया है। वो सब ठीक है, तुम जाकर खेतों की तरफ देखकर आ जाओ। फसल कैसी है? कहीं जानवरों ने कुछ नुकसान तो नहीं किया है? ठीक है सेठ जी, मैं खेतों की तरफ घूम फिर कर अभी आता हूँ। बाबूजी, हम भी खेतों की तरफ घूमने फिरने चले जाए, थोड़ा हम लोगों को भी सही लगेगा। हाँ बिटिया, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा भी खेत की तरफ जा रहा है, तुम भी चली जाओ। बाबूजी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे तीनों। सुनो कृष्णा, हम भी तुम्हारे साथ खेतों में घूमने फिरने चल रहे हैं। हम भी थोड़ा घूम फिर आएंगे। ठीक है बहन साहब, चलिए, मैं भी फसल देखने खेतों पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलते हैं हम साथ में। कृष्णा, एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं गई हूँ, इसीलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा है तुम्हारे साथ। जी बहन साहब, बाहर खुली हवाओं का तो मज़ा कुछ और ही होता है। कृष्णा, तुम मुझे मेम साहब ना बुलाओ, मेरा नाम शोभा है, मुझे शोभा कहकर बुलाओ। कृष्णा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। कृष्णा, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। शोभा, मुझे भी कुछ कहना है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि ये सब कब हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे करती हो? हाँ, सच तो यही है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शोभा, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूँ। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नहीं कृष्णा, तुम चिंता मत करो, पापा मान जाएंगे। हम मंदिर में शादी करेंगे कल। बेटी, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जिंदगी का फैसला भी खुद से ही कर लिया। मुझ बदनसीब बाप को इतना मौका भी नहीं दिया कि अपनी बिटिया का कन्यादान अपने हाथों से कर सकूं। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बगैर शादी की है। मगर बाबूजी, मैं इसके बिना भी नहीं रह सकती हूँ। सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मेरा यकीन मानिए, मैं आपकी बेटी को हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मैंने एक किराए का मकान लिया, हम दोनों उसमें रहेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहीं रहोगे। जो किया सो किया। मेरी बेटी किराए के मकान में नहीं रहेगी। जैसी आपकी मर्जी। क्या दीदी, इतनी जल्दी थी शादी करने की? हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने? साली जी, सब्र करना ही तो मुश्किल हो रहा था, इसीलिए तो शादी की है जल्दी से। तुम जीजा साली की बात ख़त्म हो गई हो तो जाकर सो जाओ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। शोभा, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तुम जाकर खाना लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ अभी। रानी, खाना बन गया है क्या? तेरे जीजा को देकर आ जा। हाँ दीदी, खाना बनकर बिल्कुल तैयार है। तुम खाना लेकर आई हो, तुम्हारी बहन कहाँ रह गई है? दीदी पापा के साथ में कुछ काम कर रही है। रानी, तुम्हारे जीजा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बाबूजी के साथ में खेत में जा रही हूँ। तुम अपने जीजा को दवाई दे देना और खाना खिला देना। ठीक है दीदी, मैं खिला दूँगी, आप जाइए। जीजा जी, अब तो आपकी तबीयत ठीक लग रही है ना आपको? हाँ, मैं ठीक हूँ अब। तुम्हारी दीदी अभी तक आई नहीं क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई है।
अब कैसी है आपकी तबीयत? ठीक तो हो ना आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बहन ने बहुत ध्यान रखा मेरा। कृष्णा, मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती हूँ। हम शादी कर लेते हैं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं रानी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें मेरी कसम है, हम शादी करेंगे, कल ही शादी करेंगे। फिर कभी जान देने की बात मत करना।